ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो में आपको कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित है। हिंदू देवता सूर्य को समर्पित यह एक विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं। कोणार्क दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बनता है, जहां कोण का अर्थ कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है। दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर यह सूर्य का कोना यानी कोणार्क कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। अब बात करते हैं कि ये मंदिर किसने बनवाया। तो ब्राह्मण मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था और यह सूर्य देव को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ हो गया था। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक है, उन्होंने उनके उस कोढ़ का निवारण कर दिया। तब सांब ने सूर्य देव को सम्मानित करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर को निर्मित किया, क्योंकि भगवान ने उनके कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया था। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ है। आज जो मंदिर मौजूद है वह आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण के कारण ही बच पाया है। अब मैं आपको कोणार्क मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगी। मंदिर के शीर्ष पर एक भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर 2 पत्थर लोहे की प्लेटों से सुसज्जित है। कहा जाता है कि मैग्नेट के कारण मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर रोगों के उपचार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य 4 स्थल पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जाजपुर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के आधार पर 12 जोड़ी पहिए स्थित है। वास्तव में ये पहिए इसलिए अनोखे हैं क्योंकि ये समय भी बताते हैं। इन पहियों की छाया देखकर दिन के सटीक समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच एक लोहे की चादर लगी हुई है। मंदिर की ऊपरी मंजिलों का निर्माण लोहे की बीमों से हुआ है। मुख्य मंदिर की चोटी के निर्माण में 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबक की वजह से समुद्र की गतिविधियों को सहन कर पाता है। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मंदिर से पार होकर मूर्ति के केंद्र में हीरे से प्रतिबिंबित होकर चमकदार दिखाई देती है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 विशाल शेर स्थापित किए गए हैं। इन शेरों द्वारा हाथी को कुचलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक हाथी के नीचे मानव शरीर है, जो मनुष्यों के लिए संदेश देता हुआ मनमोहक चित्र है। कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में नाटा मंदिर यानी नृत्य हॉल भी देखने लायक है। मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में है, जो इस मंदिर की अन्य विशेषता को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं कि हम वहां पर कोणार्क सूर्य मंदिर के अलावा और क्या क्या देख सकते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर के अलावा कोणार्क शहर के आसपास सुंदर समुद्र तट, प्रसिद्ध मंदिर और प्राचीन बौद्ध स्थल है, जो कोणार्क मंदिर जाने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। आप यहाँ चंद्रभागा समुद्र तट, रामचंडी मंदिर, बेलेश्वर, पीपली, ककटपुर, चौरासी, बालीघई सहित कई अन्य पर्यटन स्थल घूम सकते हैं। ये सभी स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर के 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, जो देखने लायक है। बात करें कोणार्क पहुँचने की, तो कोणार्क पहुँचने के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन हमारा है कोणार्क बाय फ्लाइट। कोणार्क भुवनेश्वर हवाई अड्डे से 65 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर नई दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए उड़ानों से जुड़ा हुआ है। इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया जैसी सभी प्रमुख घरेलू एयरलाइनों से भुवनेश्वर के लिए दैनिक उड़ानें।
आप हवाई जहाज़ से भुवनेश्वर पहुंचकर फिर वहां से बस या टैक्सी द्वारा कोणार्क मंदिर जा सकते हैं। बात करें ट्रेन से कोणार्क पहुंचने की तो कोणार्क का निकटतम रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर और पुरी है। कोणार्क भुवनेश्वर से पीपली के रास्ते 65 किलोमीटर और पुरी से 35 किलोमीटर मैरीन ड्राइव रोड पर है। पुरी दक्षिण पूर्वी रेलवे का अंतिम पॉइंट है। पुरी और भुवनेश्वर के लिए कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई और देश के अन्य प्रमुख शहरों और कस्बों के लिए फास्ट और सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, जिसके माध्यम से आप यहां आने के बाद टैक्सी या बस से कोणार्क पहुंच सकते हैं। बात करें बाय रोड कोणार्क पहुंचने की तो कोणार्क भुवनेश्वर से पीपली होते हुए करीब 65 किलोमीटर लंबा रास्ता है और यहां से कोणार्क पहुंचने में कुल 2 घंटे लगते हैं। यह पुरी से 35 किलोमीटर है और 1 घंटे का समय लगता है। कोणार्क के लिए पुरी और भुवनेश्वर से नियमित बस सेवाएं संचालित होती है। सार्वजनिक परिवहन के अलावा पुरी और भुवनेश्वर से निजी पर्यटक बस सेवाएं और टैक्सी भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये थी कोणार्क सूर्य मंदिर की पूरी जानकारी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।